नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक है दक्षिण अमेरिका का परिचय। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम अलग अलग महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने एशिया और यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया है। उसके बाद अगली यूनिट में आता है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। इन महाद्वीपों के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना है और इन महाद्वीपों को पढ़ते वक्त यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक महाद्वीप के सेम टॉपिक जो हमने एशिया और यूरोप के पढ़े हैं वो यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। तो मेन ये है कि दक्षिण अमेरिका, देखिए सबसे पहले दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की खोज है 1492 में, जब कोलंबस आया था तब पता चला था। और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। इस जैसे ही कोलंबस ने इसकी खोज की, धीरे धीरे 16वीं शताब्दी में यहाँ पर स्पेनी, पुर्तगाली जो यूरोपियन लोग थे आकर बसना शुरू हो गए थे। और इन यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने यहाँ की मूल जनजाति को उपनिवेशवाद का बढ़ावा देकर शोषण करने लगे थे। यूरोप से पूर्व रेड इंडियन 4 प्रमुख प्रजातियों में विभक्त थे। रेड इंडियन के जो मूल निवासी थे वो अजय तक मेक्सिको में माया, होंडुरास, चिबचा उत्तरी एंडीज पर्वतमाला और इंका दक्षिणी एंडीज पर्वतमाला। साधारणतः इनको प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। माया सभ्यता आपने नाम सुन रखा होगा, होंडुरास मेक्सिको के क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का। तो ये प्राचीन जो प्रजातियाँ थी वो जो मूल रेड इंडियन थे वो इन सभ्यताओं से निकले हुए थे। यहाँ के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। आज भी अधिकांश लोग हैं वहाँ पर यही कार्य करते हैं। यूरोपीय और मूल निवासी के लोगों से एक नई संक्रमण प्रजाति निकलकर सामने आई जिसे मेस्टिजो कहा जाता है। ये याद रखने योग्य बात है। मेस्टिजो क्या है? यूरोपीय प्लस रेड इंडियन के कारण मेस्टिजो प्रजाति का उत्पत्ति हुई। इसको लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है? लैटिन अमेरिका कहने की वजह यह है क्योंकि 16वीं शताब्दी के बाद अधिकांश जो लोग थे स्पेनी और पुर्तगाली आए थे, वहाँ पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपनी भाषा का यहाँ सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। स्पेन और पुर्तगाल दोनों की भाषाएं हैं वो लैटिन है, इसी कारण इसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में जो मुख्य देश है, कुल 14 देश है जिसमें 12 पूर्णतः स्वतंत्र है, एक देश फ्रांस से दूर स्थलभाग स्थित है और एक आश्रित देश है। इस तरह से इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल में विस्तार है, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये याद रखने योग्य बात है कि ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,78,19,100 वर्ग किलोमीटर है, जो धरातल के संपूर्ण क्षेत्रफल का 12% भाग है। और इस महाद्वीप का अधिकांश जो विस्तृत भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। मकर रेखा इसके मध्य से चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। याद रखें कि दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर मकर रेखा गुजरती है, जबकि विषुवत रेखा इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के अंतर्गत ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड, गालापागोस, चिलीपन आदि भी द्वीप शामिल है। यहाँ देशों का लिस्ट दे रखी है। 13 देशों के नाम दे रखे हैं और 14वां देश है जो मालवीना छोटा सा राष्ट्र है, एक अपने द्वीपी राष्ट्र है जो अपना में स्वशासन चलाता है। इसमें इस अगर लिस्ट का विवरण देखें हम तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में
महाद्वीप है, देश है, वो ब्राज़ील आता है, जिसका 85,47,404 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और जनसंख्या भी लगभग 20 करोड़ के करीब है इसकी। उसके बाद इसका दूसरा बड़ा राष्ट्र आता है अर्जेंटीना। तो ये देश है, इनकी राजधानी है, ध्यान रखें विशेष तौर से जो कंपटीशन से संबंधित पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, ये जो आपस में मैचिंग वाले प्रश्नों में ये ज़रूर पूछा जाता है। और सबसे बड़े दो कन्फ्यूज़न करने वाले पराग्वे और उरुग्वे, ये दोनों ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आती है दक्षिण अमेरिका की सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं क्या है। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध दोनों में स्थित है, जबकि देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से ये पश्चिमी गोलार्ध में है। आकृतिक दृष्टिकोण से अमेरिका लगभग त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका आधार उत्तर की ओर है, जबकि शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है। यह महाद्वीप उत्तर की ओर अधिकतम चौड़ा होने के कारण ये उष्णकटिबंधीय, क्योंकि विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, जबकि दक्षिण छोर है वहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से बहुत दूर स्थित है। भू आकृति के कारण ये पश्चिम भाग यहाँ पर एंडीज पर्वत है, मध्य भाग में अमेजन बेसिन है और शेष अधिकांश भाग है वो पठारी भाग है। दक्षिण अमेरिका की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये ध्यान रखने योग्य भाग है कि इस महाद्वीप का 40% भाग है वो वनों से ढका हुआ है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है और यहाँ इस महाद्वीप के जो प्रमुख अपवाद तंत्र है ओरोनिको, अमेजन और पराना पराग्वे, जो बड़े अपवाद तंत्र है उनमें से ये जल विभाजक एंडीज पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है वो तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। आंतरिक भागों में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। आंतरिक भागों में बड़े घास के मैदान हैं। उत्तरी विषुवत रेखा के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में विस्तृत के वन पाए जाते हैं। संपूर्ण महाद्वीप का लगभग आधा क्षेत्र तथा आधी जनसंख्या केवल ब्राज़ील में है। कहने का मतलब है पूरे दक्षिण अमेरिका का आधी जनसंख्या और आधा क्षेत्रफल है वो केवल ब्राज़ील रखता है। यहाँ की जनसंख्या बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से आके बसे हुए उसी हिसाब से यहाँ पर है। दक्षिण अमेरिका में नगरीकरण तेजी से हो रहा है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, उरुग्वे में 80% जनसंख्या नगरीय है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों की देशों में सामाजिक राजनीतिक ढांचे में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और विश्व राजनीति में इनकी भूमिका अभी नगण्य है। ये पूरे देशों का एक पूरा मैप है। इस मैप को ध्यान से अच्छे से बनाना सीखिए। बहुत आसान सा मैप है, एक आउटलाइन मैप आपको इस तरह से बनाना है और अंदर है वो 13-14 जो देश बता रखे हैं उनको आपको विस्तृत तौर पे वर्णन करना है।